तकरीबन 100 to 400 मिलियन जो हैं पीपल इससे अफेक्ट हुए हैं। लास्ट डेंगू फीवर उन इलाकों में हो रहा है जो कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म इलाके हैं या जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन रहेगा, आपके जो पट्टे हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहेगी। 4 से 10 दिन के अंदर अंदर ये अलामत आपको महसूस होंगी। अगर ये महसूस होंगी तो आपको ज़रूर डॉक्टर को रुजू करना है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अली हशाम, आई एम अ जनरल फिजिशियन। आज जो मैं आपके साथ टॉपिक शेयर करने चाह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डेंगू फ़ीवर। डेंगू फ़ीवर क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसकी क्या अलामात आपके ऊपर आ सकती हैं, क्या आती हैं और आपको नहीं पता चलती, वो भी आपको बताएंगे। इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे है और इसकी जो प्रिवेंशन है, कंट्रोल हम कैसे इससे बच सकते हैं, कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं इस फीवर कि ताकि ये फ़ीवर ना फैले, क्योंकि ये 1% to 1% वेरी करता है। क्योंकि जहाँ पे ये एक जगह पे अगर हो रहा है तो ऑफ़ कोर्स वो वहाँ दूसरी जगहों पे भी ये फैल सकता है। स्टार्ट करते हैं कि डेंगू फ़ीवर है क्या। तो डेंगू फ़ीवर जो है एक वायरल इन्फेक्शन है। ये ट्रांसमिट होता है इन्फेक्टेड मॉस्किटो के काटने से, ठीक है। ये समझ लीजिए कि जब ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो काट लेता है तो 3 से 4 दिन तक पेशेंट को नहीं पता चलता, कोई अलामात नहीं आती उसके ऊपर और उसे नहीं पता होता कि शायद उसको ये चीज़ें उसके साथ गुज़र रहा है। वो कि अगर वो डेंगू फ़ीवर के साथ गुज़र या उसे वायरल इन्फेक्शन हो चुका है, उसे नहीं पता चलेगा, क्योंकि इसके जो पहले 4 दिन हैं उसमें अलामात शो नहीं होती हैं। ये ऐसा वायरल इन्फेक्शन है कि जो एक ब्लड स्ट्रीम में रह के ये अपने आप को ग्रो करता है उन 4 दिनों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता जा रहा है, रिस्क फैक्टर्स के बहुत ज़्यादा हाई होते जा रहे हैं। बिकॉज तकरीबन 100 to 400 मिलियन जो हैं पीपल इससे अफेक्ट हुए हैं लास्ट, और जब से ये फैलना शुरू हुआ है और ये बहुत ज़्यादा अब आके बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गया है। और ज़्यादातर ये डेंगू फ़ीवर उन इलाकों में हो रहा है जो कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म इलाके हैं या जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ये उन इलाकों में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और जैसे आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी ये पानी का जो है आपको पता है कि सेफ्टी नहीं हो पा रही और पानी बहुत ज़्यादा हमारा ज़ाया हो जाता है। तो पानी का डिफरेंट जगहों पे खड़ा होना वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो आगे इसके बढ़ते हैं। इस डेंगू इन्फेक्शन में ज़्यादातर जिनको होता है वो ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक रह जाते हैं, उन्हें नहीं पता चलता, वो एसिम्टोमेटिक ही खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। उनकी इम्यूनिटी, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी मज़बूत होती है कि वो खुद ब खुद बेहतर हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो सिम्टम्स जो होते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम हैं, वो क्या शो होते हैं, वो कैसे एक अलामात जो हैं आपके ऊपर आती हैं जब ये फ़ीवर हो जाता है, वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए ताकि आप जो हैं जब भी अलामात ये शो हों आप एक डॉक्टर को रुजू कर सकें। अमूमन ये पता नहीं होती हर किसी को, लेकिन आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये ज़रूर याद रखिएगा। इर्द गिर्द आपके फैमिली मेम्बर्स में अगर किसी को है तो उन्हें भी ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि उन्हें इन चीज़ों का पता हो और वो टाइमली ट्रीटमेंट लेके और इस बीमारी से निजात हासिल कर सकें। अच्छा, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे पहले हाई ग्रेड फ़ीवर है। जितने भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनमें फ़ीवर बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड रहता है, इनमें 100 अबव ही रहेगा, 101 104 तक रहता है फ़ीवर। और हाई ग्रेड फ़ीवर के साथ आपको हेडेक, सर में दर्द रहना, ठीक है। आँखों के पीछे बहुत इंपॉर्टेंट ये बात याद रखनी है आपने कि आँखों के पीछे बहुत ज़्यादा दर्द रहता है इस कंडीशन में। अच्छा, आपके जोड़ों में, आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन रहेगा, आपके जो पट्टे हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहेगी, आपकी जो आप कुछ खाने का आपका दिल नहीं करेगा, आपका दिल घबराए है, कुछ भी खाना आएगा आपकी घबराहट होगी, घबराहट का शिकार रहेंगे आप। और आपके जो जिस्म, इवन अगर आप खाना भी खाएंगे तो वो आपको उल्टी वगैरह आ जाएगी, आपका हज़म ही नहीं हो पाएगा प्रॉपर। अच्छा, इसमें ये जो सिम्टम्स आपको मैंने बताए हैं, अलामात जो बताई हैं, ये माइल्ड टू मॉडरेट है, शुरुआती अलामात हैं जब आपको 4 से जब आपको ये इन्फेक्ट हो चुके होंगे, आप ये 4 दिन के बाद आपको शो होंगी, आपको अलामात आपके ऊपर आएंगी। 4 से 10 दिन के अंदर अंदर ये अलामात आपको महसूस होंगी। अगर ये महसूस होंगी तो आपको ज़रूर डॉक्टर को रुजू करना है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी है। अच्छा, एक पेशेंट है जो कि इन्फेक्टेड हो जाता है लेकिन रिकवर कर जाता है। अब जो रिकवर कर जाता है इज़ वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा होता है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है जब रिकवर कर जाता है, खुदा न खास्ता अगर दोबारा जो है
अगर वो अफेक्ट लाइक इन्फेक्शन हो जाए उसे डेंगू का, तो तब क्या होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हम कुछ चीज़ें हैं हम इग्नोर कर देते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर याद रखिएगा। अच्छा, इसमें कौन सी कंडीशन आपके ऊपर आएंगी जो कि आपको फिर ऑफ कोर्स जिसे हम कहते हैं कि स्वीयर इन्फेक्शंस हैं, ये अब माइल्ड टू मॉडरेट की बात मैंने आपको बता दी है, अब स्वीयर की तरफ आते हैं। कौन सी ऐसी अलामात हैं जिसके लिए आपको ज़्यादा वरी होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि यार पहले अगर मुझे डेंगू था और मैं बेहतर हो चुका हूँ, लेकिन आने वाले वक्त में अगर दोबारा आपको खुदा ना खासा हो जाता है डेंगू, तो आपको कैसे उसके साथ लड़ना या कैसे उसको ट्रीट करना है वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो ऐसी कंडीशन में आपको जो है अगर दूसरी दफ़ा डेंगू होता है तो आपको स्वीयर एब्डोमिनल पेन, बहुत ज़्यादा आपको पेट में दर्द होगा, आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आएंगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको सांस का तेज़ हो जाना, बहुत ज़्यादा सांस आपका तेज़ हो जाएगा, ठीक है। ये आपने कुछ बातें याद रखनी है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। इस कंडीशन में जो स्वीयर कंडीशन होती है उसमें आपके मसूड़ों में से खून का आना, नाक में से खून का आना, ये आपने बात ज़रूर याद रखनी है। अगर ये कंडीशन यहाँ तक बात पहुँच गई है तो इसका मतलब है कि ये वर्स से वर्स होता जा रहा है। जल्द से जल्द आपको हॉस्पिटल रुजू करना चाहिए और आपको बेहतर से बेहतर इलाज लेना चाहिए। इसको प्रॉपर आपको इसके लैब्स वगैरह टेस्ट करना चाहिए। मैं फ़र्दर आपको बताऊँगा कौन से इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको ज़रूर करवाने चाहिए। अच्छा, इस कंडीशन में जो लास्ट कंडीशन है जो स्वेटी में, वो क्या हो सकती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। एक तो आपको उल्टियों के साथ आपको खून का मतलब आपको खून के लोथड़े आ सकते हैं, आपको पखाने में खून के लोथड़े आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है। खुश्क होगा आपका मुंह, ज़्यादा मतलब मुंह का बार बार खुश्क होना, ठीक है। आपके हाथ पांव पीले हो जाएंगे, ठीक है, ठंडे भी रहेंगे। तो ये जो है आपने बातें याद रखनी है। इवन आप में वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेथार्जिक हो जाएंगे, आप थकावट का शिकार रहेंगे और कोई भी काम आप प्रॉपर अच्छे से जैसे नॉर्मल एक हेल्दी पर्सन करता है वैसे नहीं कर पा रहे होंगे। तो ये कंडीशन में आपने कोशिश करनी है कि आपने डॉक्टर को रुजू ज़रूर करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी डायग्नोज पे कि इस फीवर को, डेंगू फीवर को कैसे डायग्नोज किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरी बात याद रखिएगा कि ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर इसको डायग्नोज कर लेते हैं, इसका ट्रीटमेंट लेने में हमें बहुत आसानी पेश आएगी। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि नहीं लेनी चाहिए और हम नॉर्मली डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और घर में ही हम वो ड्रग्स ले लेते हैं एहतियात, मतलब आप समझ लें कि गलती से आप वो ड्रग्स ले लेते हैं, तो उसका कितना नुकसान है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अब फॉर एग्जांपल डायग्नोज कैसे करें इसको, कुछ एक टेस्ट हैं, चंद एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे जो पहला टेस्ट है वो NS1 एंटीजन टेस्ट है जो कि हम डेंगू के लिए करते हैं। अगर नॉर्मली जो पेशेंट हम फॉर एग्जांपल इनका ज़रूर प्लेटलेट्स भी देखते हैं जो कि CBC है, फर्स्ट CBC भी हम करवाते हैं। इनिशियल टेस्ट है, मतलब वो बहुत जल्दी उसकी रिपोर्ट मिल जाती है, तो हम कोशिश करते हैं पहले CBC करवा लें, फिर देन NS1 एंटीजन पे जाएं, क्योंकि अगर हमें लगता है कि प्लेटलेट्स काउंट कम हो रहा है तो सफ़ेद खुलिए अगर कम हो रहे हैं तो फिर हम जाते हैं कि NS1 भी इसका होना चाहिए, अगर हमें स्वेटी की तरफ पेशेंट के सिम्टम्स या अलामत नज़र आ रही हों तो। NS1 जो एंटीजन के बाद हम IgG एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, IgM एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं और लास्ट में हम करते हैं PCR, जो कि हम देखते हैं कि जो वायरल इन्फेक्शन है ब्लड स्ट्रीम में कितना ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी हम देखते हैं कि उसकी लाइक काउंट कितना बढ़ गया है, तो वो हम PCR में देखते हैं, ठीक है। और इसका कोई, अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। इसका कोई ख़ास मतलब अभी तक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है डेंगू का, लेकिन इसके ट्रीटमेंट में हम फोकस करते हैं कि सिम्टोमेटिकली ट्रीट करें पेन किलर्स के लिए, या जो बुखार को हम जो है कोशिश करते हैं कि ऐसे पेशेंट को जो है हम पैरास्टामोल वगैरह दें। हम मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे ज़हन में ये जो कि आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी वो ड्रग्स हैं जिससे हमने अवॉइड करना है, ये आपने बात याद रखनी है, क्योंकि यही बात इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं कि यार ये ले लो, दर्द की गोली बस ले लें। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो ब्रूफिन की टैबलेट है, आप नॉर्मली आप आइबोब्रूफिन यूज़ करते हैं घरों में भी, कि किसी को बुखार हो तो हम ब्रूफिन दे देते हैं, किसी बच्चे को बुखार हो तो ब्रूफिन दे देते हैं। तो ब्रूफिन सिरप जो है या ब्रूफिन टैबलेट जो है वो आपने नहीं देनी है, क्योंकि ब्रूफिन जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी, तो हमने इस जो डेंगू फीवर होता है तो इस कंडीशन में हमने कोशिश करनी होती है कि हम एंटी इन्फ्लामेटरी और नॉन स्टीरॉयडल ड्रग्स ना दें, ठीक है। तो कोशिश करें एज
एस्पायरिन अगर कोई पेशेंट अगर ले रहा है जो कार्डिक जिन्हें कोई इशू है, जो एस्पायरिन वगैरह भी लेते हैं, जो ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं, तो वो कोशिश करें अवॉइड करें इस कंडीशन में। अगर उनको डेंगू फीवर हो जाता है या ऐसी अलामात उन्हें पेश आ रही हैं, उनको महसूस हो रही हैं, तो वो कोशिश करें कि एस्पायरिन और इबुप्रोफेन ऐसी टैबलेट से वो जो है ना अवॉइड करें। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स वगैरह, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और पानी के इस्तेमाल के साथ वो कोशिश करें कि अपना जो है जूसेस वगैरह पिएँ, जैसे सिंपल अगर पानी नहीं भी पी जाए ORS पिएँ। सो ये इंपॉर्टेंट चंद एक बातें हैं जो कि आपने अपनी ज़िंदगी में लानी जब ऐसी कंडीशन आपके ऊपर आ जाए तो। अच्छा, अब आ जाते हैं कि दुनिया में ग्लोबली क्या बर्डन इसका पड़ रहा है इस डेंगू फीवर का। अच्छा, जो डेंगू फीवर है ये ड्रामेटिकली जो है ना फैल रहा है पूरे वर्ल्ड में, अभी रिसेंट ईरा में भी और पहले भी ऐसा ही है। पहले मतलब इसकी जो रेशो है कम नहीं हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। हर साल की काउंट इसका जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। रिसेंट स्टडी में WHO की स्टडी में 2019 में जो है तकरीबन नियर अबाउट 5.2 मिलियन जो हैं केसेस रिपोर्ट हुए, ठीक है। और एक ये बहुत ज़्यादा ये ज़्यादा केसेस हैं, बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी केसेस हैं, बिकॉज इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो अब हम ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये केसेस और ज़्यादा भी इंक्रीज़ होंगे। कोशिश ये की जा रही थी कि ये आने वाले टाइम में कम हो जाएंगे, मतलब इतने ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होंगे। लेकिन क्या हुआ कि अब 2023 में जो कि दोबारा स्टडी की गई, दोबारा देखा गया कि ये तो इतना ज़्यादा इसका रिस्क बढ़ गया कि 80 कंट्रीज़ के जो रीजन्स हैं वो इससे अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता जा रहा है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इस वायरस से या इस फीवर से, कि ये फीवर ना हो, कैसे बचा जाए, प्रिवेंशंस क्या हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन ये है कि अगर आपके घरों के करीब पानी है उसको कोशिश करें कि ड्राई करवाएं, खुश्क करवाएं। आपके घरों में अगर पानी है उसको ढाँप के रखें, ओपन ना छोड़ें, क्योंकि जो डेंगू जो मॉस्किटो है जिसे एडीज़ इजिप्टी कहते हैं, इसका नाम है, ये क्या है, उसी में ग्रो करता है पानी में, और पानी में ही एग्स अपने देता है और फर्दर अपनी फर्टिलाइजेशन उसी में करके ये बड़ा मतलब समझ लें कि एक प्रॉपर डेंगू मच्छर बन जाता है, जिससे ये इन्फेक्टेड पर्सन को अगर अफेक्ट करेगा दैन ये ख़ुद भी इन्फेक्ट हो जाता है और किसी और नॉर्मल पर्सन को जैसे ये अफेक्ट करेगा ऐसे ये ट्रांसमिट होता जाता है ये वायरस। तो कोशिश करें कि अपने जो कपड़े इस्तेमाल करें वो पूरे बाजू वाले कपड़े पहने आप, ठीक है। जब ये इसकी ऐसे बारिशों का मौसम हो, जब भी ऐसे पानी वगैरह आपको पता है कि बहुत ज़्यादा होता है। अब सारा तो नहीं आप कर सकते, लेकिन कोशिश तो आप कर सकते हैं। कोशिश करें जब मगरिब की अजान हो उससे पहले तक विंडोज़ अपने जो है वो बंद कर लें, कि ताकि खिड़कियां बंद कर लें, आपके मच्छर जो है वो अंदर ना आए। ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि अगर आप कर लेते हैं। हाँ, मॉस्किटो के जो स्प्रेज होते हैं इनको मच्छरों के मारने वाले, वो स्प्रे अपनी सराउंडिंग में करवाएं, अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में करवाएं, ताकि आप इस ख़तरनाक मर्ज़ से बच सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि फ़र्दर हम कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जो कि आपके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में हैं और फ़र्दर आपको इन्फॉर्मेशन उसकी चाहिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।